अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डीएनए एंड द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स। किस तरीके से डीएनए से प्रोटीन्स बनती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कि जो है हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या देती है। सबसे पहले हमें नज़र आ रहा है, क्या डायग्राम के अंदर नज़र आ रहा है, एक सेल है। सेल के अंदर क्या होता है हमें पता है बेटा, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। और जब हम न्यूक्लियस के अंदर देख रहे हैं तो हमें छोटे छोटे से क्या नज़र आ रहे हैं, क्रोमोसोम्स नज़र आ रहे हैं। जब हमने एक क्रोमोसोम को क्या करा, एक जूम किया, हमने उसको बड़ा किया तो हमें क्या नज़र आ रहे हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर है जीन्स। और जीन्स के अंदर क्या नज़र आ रहा है, जीन्स के अंदर है डीएनए। जैसा कि हमें इस डायग्राम में नज़र आ रहा है पूरा एक प्रोसेस कि सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स होती है और जीन्स के अंदर होते हैं डीएनए। एरो शो कर रहा है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स और जीन्स के अंदर होता है डीएनए। डीएनए कैरी द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। डीएनए क्या करता है, कैरी करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ये एक पूरा कंप्लीट प्रोसेस है। अब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या होती है, वर्ड बैग, बैकबोन बेसिस, सेंट्रोमर, क्रोमेटिड, जीन, न्यूक्लियस। सेल के अंदर क्या है बेटा, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है हमें पता है, क्रोमोसोम्स होते हैं। और क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ क्रोमेटिड, क्रोमेटिड से बने होते हैं, विच आर हेल्ड टुगेदर बाय सेंट्रोमर, सेंट्रोमर्स को पकड़ के रखती है सिस्टर क्रोमेटिड्स को। और क्या होता है कि इसके अंदर क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। और ये क्या करते हैं, पूरा जो है एक बैकबोन बनाते हैं, पूरा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं बेसिस की मदद से। किसकी मदद से, बेसिस की मदद से, जो इसके बेस पेयरिंग रूल्स होते हैं। ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बेसिस। अब सबसे पहले व्हाट इज डीएनए। डीएनए कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन टू मेक प्रोटीन। डीएनए क्या कैरी करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है ताकि जो है प्रोटीन बन सके, टू मेक प्रोटीन को बनाने के लिए। इट हैज़ अ डिस्टिंक्ट डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स स्ट्रक्चर विच इज़ हेल्ड टुगेदर बाय कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स। ये क्या होता है, डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक बेस पेयर, जो बेस होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, पूरा डीएनए बनाते हैं। डीएनए बेसिस क्या होते हैं, डीएनए इज कंपोज ऑफ 4 बेसिस, साइटोसाइन, गानाइन, एडेनाइन एंड थायमाइन। ये इसके 4 इंपॉर्टेंट बेसिस होते हैं डीएनए के, जिसकी वजह से क्या होते हैं, पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं। और ये क्या करते हैं, 4 बेसिस जो है किसी ना किसी के साथ जो है वो जॉइंट होते हैं। अब ये कौन सा बेस किसके साथ जॉइंट होता है, ये हम देखेंगे। डीएनए बेसिस पेयरिंग्स किसके साथ पेयर बनाते हैं, ईच ऑफ दीज बेसिस पेयर विद दियर कॉम्प्लीमेंट्री बेस। साइटोसाइन पेयर विद गायनाइन एंड एडेनाइन ऑलवेज पेयर विद थायमाइन। साइटोसाइन किसके साथ पेयर बनाता है, गायनाइन के साथ, एंड एडेनाइन किसके साथ पेयर बनाता है, थायमाइन के साथ जो है वो हमेशा पेयर बनाता है। ये क्या होते हैं, इनके बेस पेयरिंग होते हैं, जो पेयर्स बनाते हैं दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, किसी का जो है वो जोड़ी बना लेने को हम क्या कहते हैं, पेयर कहते हैं, पेयरिंग कहते हैं, डीएनए बेस पेयरिंग। अब हम इसके बाद आगे पढ़ेंगे कि इसका जो है स्ट्रक्चर क्या है डीएनए का। द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ईच बेस इज अटैच टू अ फॉस्फेट मॉलिक्यूल। एक बेस जो है हमारे पास एडेनाइन का, ये किसका अटैच है, ये अटैच है शुगर के साथ, शुगर मॉलिक्यूल के साथ और फॉस्फेट मॉलिक्यूल के साथ। ये दोनों मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे तो टू मेक अ मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए बन जाएगा। और दिस इज कॉल्ड अ न्यूक्लियोटाइड। इसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। दोनों के जुड़ने से क्या बन जाएगा, टू मेक अ मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए का एक पूरा मॉलिक्यूल बन जाएगा। द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, दीज न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइन टुगेदर। अब ये सारे न्यूक्लियोटाइड जब जमा हो जाएंगे, मिल जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, मैचिंग द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर बन जाएगा टू फ्रॉम स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। अब डीएनए में नजर आ रहा है, डीएनए जो है और आरएनए। डीएनए क्या होता है, हमेशा बेटा हमें पता है डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, और आरएनए क्या होता है, वो सिंगल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। सो मैसेंजर आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड एंड डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड। जैसा हमें डायग्राम में नजर आ रहा है डीएनए का स्ट्रक्चर और एमआरएनए का। प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होती है, डीएनए इज फाउंड इन द न्यूक्लियस। डीएनए कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। बट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मस्ट मेक इट्स वे टू द राइबोसोम्स इन ऑर्डर टू मेक प्रोटीन्स। बट जो डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, बट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कौन कैरी करता है, राइबोसोम लेता है और ऑर्डर करता है ताकि प्रोटीन बन सके। ऑर्डर देता है ताकि प्रोटीन बनाओ, प्रोटीन बने, इन ऑर्डर टू मेक प्रोटीन्स, प्रोटीन्स बनने का ऑर्डर देता है। जैसे हमें इस डायग्राम के अंदर नजर आ रहा है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का प्रोसेस, जो हम फर्दर आगे वीडियोस में कंप्लीट इसको डिस्कस करेंगे।
सो अब हम आगे पढ़ेंगे एक प्रोटीन सिंथेसिस का पूरा प्रोसेस होता है क्या है, कितने स्टेप्स होते हैं, कितने स्टेजेस होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के। स्टेज नंबर 1 है द डीएनए डबल हेलिक्स अनविंड्स, इट्स लाइक अ जिपर बीइंग अनजिप्ड। डीएनए क्या है बेटा, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है जैसा डायग्राम में नजर आ रहा है। स्टेज नंबर 2 है कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए मॉलिक्यूल इज मेड, अब द बेस पेयर अब विद द डीएनए बेसिस अकॉर्डिंग टू द बेस पेयरिंग रूल्स। अब क्या हो रहा है कि जो एमआरएनए मॉलिक्यूल बन रहा है किसकी वजह से बन रहा है, जब डीएनए की जो बेसिस जो है वो पेयर हो रहे हैं। पेयरिंग रूल्स, डीएनए जो है बेसिस बना रहा है अकॉर्डिंग टू द बेस पेयरिंग रूल। जैसे मैंने बताया बेसिस जो है वो आपस में दूसरा ज्वाइन होंगे तो बनाएंगे। स्टेज नंबर 3 है द न्यू एमआरएनए स्ट्रैंड लीव द न्यूक्लियस। अब क्या हुआ, नया जो है मैसेंजर आरएनए डीएनए की मदद से बन गया और उसने क्या करा, उसने न्यूक्लियस को छोड़ा एंड ट्रेवल टू द राइबोसोम, और वो भागता हुआ आ गया राइबोसोम्स के पास मैसेंजर आरएनए। स्टेज नंबर 4 द राइबोसोम रीड द मैसेंजर आरएनए। अब राइबोसोम ने क्या करा, मैसेंजर आरएनए को जल्दी से पढ़ा स्ट्रैंड एंड यूजेस द ऑर्डर ऑफ द बेसिस टू प्रोड्यूस अ प्रोटीन बाय जॉइनिंग अमाइनो एसिड्स टुगेदर। अब राइबोसोम ने क्या करा, मैसेंजर आरएनए को पढ़ा और उसने ऑर्डर दिया बेसिस को कि वो प्रोटीन बनाए बाय जॉइनिंग अमाइनो एसिड टुगेदर, ताकि जो जल्दी से अमाइनो एसिड ज्वाइन हो जाए और वो प्रोटीन बनाए। ये पूरा बेटा हमें नजर आ रहा है प्रोटीन सिंथेसिस का, किस तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस होती है। डीएनए है, मैसेंजर आरएनए बना, कॉपी करके मैसेंजर आरएनए ट्रेवल टू द राइबोसोम, और राइबोसोम ने क्या करा टू ऑर्डर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ताकि जो प्रोटीन बने जॉइनिंग ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।